वेलकम फ्रेंड्स, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है क्रेजी फॉर मूवीज पर। हम हाजिर हमारे फिल्मी टॉक के बिल्कुल फ्रेश न्यू एपिसोड के साथ, जहां पर हम आपको देते हैं साउथ और हिंदी डब फिल्मों से जुड़ी हर एक लेटेस्ट अपडेट। तो दोस्तों, बिल्कुल वक्त ज़ाया ना करते हुए स्टार्ट करते हैं फिल्मी टॉक का एपिसोड नंबर 116। तो एपिसोड की शुरुआत करते हैं सबसे पहले प्रभास की आज के दिन में चल रही सबसे चर्चित फिल्म के बारे में। जी हाँ, हम बात करने वाले हैं सबसे पहले प्रभास और डायरेक्टर मारुति की वो फिल्म जो आजकल काफी ज्यादा चर्चा का विषय बनी हुई है। दरअसल इस खबर को लेकर एक क्लैरिटी और थोड़ा सा कंफ्यूजन जो है थोड़ा सा क्रिएट हो चुका है, जहां पर हम आपको बताना चाहते हैं कि आज से कुछ दिनों पहले RRR फिल्म के जो प्रोड्यूसर्स हैं यानी कि DVV वाले जो है, उनकी तरफ से प्रभास को जो है एक सर्टेन अमाउंट का चेक जो है दिया गया है। और पर यहां पर वो जो अमाउंट है वो कहा जा रहा है कि काफी ज्यादा है। तो इसीलिए अभी खबर में ऐसी बातें आ रही है कि हो सकता है कि डायरेक्टर मारुति के साथ वो फिल्म कर रहे हो, या फिर DVV वाले जो है यहाँ पे प्रभास को लेकर किसी बॉलीवुड डायरेक्टर के साथ कोई फिल्म प्लान कर रहे हो। क्योंकि DVV जैसी बड़ी प्रोडक्शन कंपनी अगर प्रभास के साथ कोई फिल्म बनाती है तो जाहिर सी बात है कि कोई एक लिमिटेड बजट की फिल्म तो वो बनाएगी नहीं, वो चाहेगी कि कोई बड़ी फिल्म ही बनाए। तो इसीलिए खबर ये आ रही है कि शायद कोई बॉलीवुड के डायरेक्टर भी हो सकता है। वहीं दूसरी तरफ जो दूसरी एक खबर निकल के आ रही है वो ये है कि अगर ये फिल्म डायरेक्टर मारुति के साथ प्रभास बना रहे हैं तो शायद इस फिल्म के अंदर प्रभास का कोई एक्सटेंडेड कैमियो अपीयरेंस हो सकता है, मतलब 30-40 मिनट का रोल हो सकता है इस फिल्म के अंदर। तो ऐसी कुछ चीजें हैं जिसपे थोड़ी सी क्लैरिटी और थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट हुआ है। अब देखते हैं आने वाले दिनों में इस खबर पर और कितनी ज्यादा क्लैरिटी और कितना ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट होता है। वैसे आपके क्या ओपिनियन बनते हैं कि DVV जैसी बड़ी प्रोडक्शन कंपनी के साथ प्रभास को एक मेगा बजट वाली फिल्म करनी चाहिए, या फिर मारुति के साथ एक छोटे बजट की लिमिटेड पीरियड के अंदर शूटिंग खत्म हो जाए ऐसी एक फिल्म करनी चाहिए? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इसके अलावा बढ़ते हैं आज की अगली अपडेट की तरफ, जहां पे आज की अगली अपडेट निकल के आ रही है अल्लू अर्जुन से। तो पुष्पा द राइस के ब्लॉकबस्टर होने के बाद अल्लू अर्जुन उन एक्टर्स में से एक हो चुके हैं कि जो आज के डेट में सबसे ज्यादा बिजी है, मतलब उनके पास फिल्में और डायरेक्टर्स की लाइन लगी हुई है। उनकी और कोटाला शिवा की फिल्म एक लंबे समय से अनाउंस होके पड़ी है, वो फिल्म कहां पर दब गई है किसी को उसका आता पता नहीं है। उन्होंने यहां पर वायपति शीनू को भी कमिटमेंट दे दिया है कि वो उनके साथ फिल्म करने वाले हैं, और इसी बीच एक और डायरेक्टर के साथ उनकी फिल्म जो है चर्चे में आ चुकी है। जी हां दोस्तों, तमिल फिल्म इंडस्ट्री में काफी सारी सक्सेसफुल कमर्शियल फिल्में दे चुके डायरेक्टर एटली कुमार के साथ अल्लू अर्जुन का जो कोलैबोरेशन है वो आजकल मीडिया में बना हुआ है। तो इसी पर थोड़ा सा कंफर्मेशन लेते हुए जब हमने थोड़ा सा रिसर्च किया तो हमें पता चला कि आज से कुछ दिनों पहले जो है एटली कुमार और अल्लू अर्जुन जो है मिले थे, जहां पर एटली ने जो है अल्लू अर्जुन को स्क्रिप्ट नरेट की है, और कहा जा रहा है कि अल्लू अर्जुन का जो मन है वो बन चुका है इस फिल्म को करने के लिए। तो ये जो चीज है अब लगभग कंफर्म हो चुकी है कि एटली कुमार और अल्लू अर्जुन की जो फिल्म है वो आने वाली है। पर यहां पर देखना यह होगा कि यहां पर अल्लू अर्जुन जो है साल 2022 में पुष्पा द रूल में पूरी तरह से बिजी रहने वाले हैं। वहीं एटली कुमार जो है वो भी SRK की फिल्म के अंदर इस साल पूरी तरह से बिजी रहेंगे। अब उसके बाद अल्लू अर्जुन जो है वायपति शीनू की फिल्म को पहले करते हैं या फिर एटली कुमार की फिल्म पहले करते हैं, ये देखना काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा। वहीं दूसरी तरफ ये देखना भी काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है कि क्या एटली कुमार जो है अपना जो एक स्टाइल है, या फिर कह लो कि उनकी हर फिल्म के अंदर जो एक चीज हमें देखने को मिलती है कि उनकी फिल्मों में या तो कैरेक्टर जो है डबल रोल प्ले कर रहा होता है या फिर अलग अलग टाइप के कैरेक्टर्स प्ले कर रहा होता है। तो देखते हैं ये चीज अल्लू अर्जुन की फिल्म में नजर आती है या नहीं। वैसे इस कॉम्बिनेशन को लेकर आप कितने ज्यादा एक्साइटेड हो, और आपको क्या लगता है कि अल्लू अर्जुन को पहले एटली कुमार के साथ फिल्म करनी चाहिए या फिर पहले वायपति शीनू के साथ फिल्म करनी चाहिए? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बढ़ते हैं आज की अगली अपडेट की तरफ, जहां पे आज की अगली अपडेट निकल के आ रही है विशाल और आर्या स्टारर रिसेंटली रिलीज हुई तमिल फिल्म यानी कि एनिमी से। तो एनिमी फिल्म को थिएटर्स में रिलीज हुए एक लंबा अरसा हो चुका है। ये एक ऐसी फिल्म थी, ऐसी तमिल फिल्म थी जिसको केवल साउथ में रिलीज करवाया गया था। इस फिल्म को केवल तमिल और तेलुगु में रिलीज करवाया गया था, और इसके तमिल और तेलुगु वर्जन्स को नॉर्थ में कहीं पर भी रिलीज नहीं करवाया गया था, क्योंकि ये फिल्म जो थी हिंदी में रिलीज होने वाली थी। पर ना ही ये फिल्म अभी तक हिंदी में रिलीज हुई और ना ही इसके तमिल तेलुगु वर्जन को अभी तक OTT पे रिलीज करवाया गया। पर हाल ही में खबर निकल के आ चुकी है कि इस फिल्म के जो OTT राइट्स हैं वो बिक चुके हैं, जहां पर सोनी लिव ने जो है इसके तमिल और तेलुगु वर्जन के जो राइट्स हैं उसे खरीद लिया है। अब देखना इंटरेस्टिंग ये होगा कि आने वाले दिनों में इसके हिंदी रिलीज से लेकर क्या अपडेट निकल के आती है, क्या अब इसका हिंदी रिलीज थिएटर में होगा या नहीं, या फिर ये फिल्म जो है डायरेक्ट हमें टीवी पर देखने को मिलेगी। देखते हैं आने वाले दिनों में जो अपडेट निकल के आई हो हमको बताएंगे। पर फाइनली मैं ये फिल्म जो है कुछ दिनों के अंदर देख लूंगा, क्योंकि मैं भी इंतजार कर रहा हूं, मैंने भी अभी तक ये फिल्म देखी नहीं थी। अगर आप लोगों में से किसी ने इस फिल्म को देख लिया है तो ये फिल्म आपको कैसी लगी है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बढ़ते हैं आज की अगली अपडेट की तरफ, जहां पे आज की अगली अपडेट निकल के आ रही है गोल्ड माइन से। जी हां दोस्तों, तो आज की डेट में अगर हिंदी साउथ हिंदी डब्ड इंडस्ट्री के अंदर दो सबसे चर्चित नाम अगर कोई है,
उसमें पहला नंबर आता है अल्लू अर्जुन का और दूसरा नंबर आ रहा है यहाँ पर मनीष शाह जी का। जी हाँ, गोल्डमाइन के कर्ता धर्ता मनीष शाह जी आजकल काफी जगहों पर इंटरव्यूज वगैरह दे रहे हैं, काफी चर्चे में आजकल वो है यहाँ पर। तो इसी बीच एक खबर उनसे जुड़ी हुई निकल के ये आई है कि मनीष शाह जी जो है जल्द ही अपना बॉलीवुड में एक प्रोड्यूसर के तौर पे डेब्यू करना चाहते थे, जिसके लिए उन्होंने अजीत कुमार की फिल्म यानी कि विश्वासम के हिंदी डबिंग राइट्स के साथ साथ हिंदी रीमेक राइट्स भी खरीद रखी थी। इसीलिए अगर आपने हमारा पिछला वीडियो देखा हो तो पिछले वीडियो के अंदर हमने सिर्फ 3 फिल्मों के नाम लिए थे, जिसमें मेड्सल, रंगस्थलम और थी यहां पर सरिलेरु नीके एवरो। पहले जो लिस्ट आई थी उसके अंदर विश्वासम का भी नाम था, पर हमने पिछली जो लिस्ट आपको बताई थी उसमें विश्वासम का नाम नहीं था। तो इसीलिए क्योंकि यहां पर मनीषा जी जो है इस फिल्म का हिंदी रीमेक बनाना चाहते थे और इसी से अपना बॉलीवुड में प्रोड्यूसर के तौर पे डेब्यू करना चाहते थे। सुनने में आ रहा है कि उन्होंने अक्षय कुमार से लेकर अजय देवगन तक को अप्रोच किया था, पर शायद कहीं पर बात नहीं बनी है। अब देखते हैं आने वाले दिनों में क्या होता है, क्या कोई एक्टर इस फिल्म की रीमेक करने के लिए तैयार होता है। अगर इस फिल्म का रीमेक होता है तो ये फिल्म जो है हिंदी डब्ड में तो जल्द देखने नहीं मिलेगी, और अगर इसका रीमेक कैंसिल हो जाता है तो जल्दी ये फिल्म जो है आपको हिंदी डब्ड वर्जन में देखने को मिल जाएगी। तो इसके अलावा बढ़ते हैं आज की अगली अपडेट की तरफ, जहां पर आज की अगली अपडेट निकल के आ रही है चियान विक्रम और ध्रुव विक्रम की अपकमिंग फिल्म यानी कि महान से। तो महान की ओटीटी रिलीज डेट जो है वो कंफर्म हो चुकी है, जहां पर Amazon प्राइम वीडियोस ने इस चीज को कंफर्म कर दिया है कि महान को 10 फरवरी को Amazon प्राइम वीडियोस पर तमिल, तेलुगु, कन्नड़ा और मलयालम यानी कि सभी साउथ इंडियन भाषाओं में विद इंग्लिश सबटाइटल्स रिलीज करवाया जाएगा। और हर किसी की नजरें टिकी हुई है कि क्या Amazon वाले जो है इस फिल्म को हिंदी में रिलीज करवाते हैं या नहीं। अक्सर वो हिंदी की अपडेट जो है या फिर रिलीज डेट जो है लेट देते हैं, तो देखते हैं आने वाले दिनों में क्या इस फिल्म को हिंदी में रिलीज करवाया जाता है नहीं। वैसे हम भी अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं इस चीज का पता लगाने के लिए, पर आज की डेट तक तो ये फिल्म जो है केवल 4 साउथ इंडियन भाषाओं में आ रही है। इसके अलावा बढ़ते हैं आज की अगली अपडेट की तरफ, जहां पे आज की अगली अपडेट निकल के आ रही है पावर स्टार पुनीत राजकुमार जी की आखिरी फिल्म यानी कि जेम्स से। जी हां दोस्तों, तो जेम्स के एक स्पेशल पोस्टर को कल यानी कि 26 जनवरी को रिलीज करवाया जाएगा सुबह 11:11 पर। तो ये पल जो है हर किसी के लिए काफी इमोशनल होने वाला है। वहीं कहा जा रहा है कि इस फिल्म को जो है 17 मार्च को थिएटर्स में रिलीज करवाने की प्लानिंग चल रही है, और कहा जा रहा है कि 17 मार्च से लेकर 23 मार्च तक यहां पर कर्नाटका के जितने भी डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं उन्होंने कह दिया है कि वो और किसी भी फिल्म को थिएटर्स में नहीं चलाने वाले हैं। हर थिएटर में, हर स्क्रीन पर, हर शो में जेम्स ही चलने वाली है। तो इस बीच मुझे नहीं लगता है कि कोई पैन इंडिया फिल्म जो है रिलीज होगी, क्योंकि यहां पर काफी सारी फिल्में जो है कन्नड़ा भाषा में भी रिलीज हो रही है। तो मुझे नहीं लगता है कि इस बीच में कोई भी पैन इंडिया फिल्म जो है शायद रिलीज करवाई जाएगी। देखते हैं आने वाले दिनों में इस चीज पर क्या अपडेट निकल के आती है। इसके अलावा बढ़ते हैं आज की अगली अपडेट की तरफ, जहां पे आज की अगली अपडेट निकल के आ रही है अड़वी शेष की अपकमिंग पैन इंडिया फिल्म यानी कि मेजर से। तो जितनी जितनी फिल्में पोस्टपोन हो रही थी उन्हीं फिल्मों की लिस्ट में यहां पर मेजर का नाम भी अब जुड़ चुका है। यह फिल्म भी अब पोस्टपोन हो चुकी है। दरअसल फिल्म जो है 11 फरवरी को यहां पर थिएटर्स में रिलीज हो रही थी, पर अब जो कि कल ऑफिशियली अनाउंस हो चुका है कि इस फिल्म को जो है अब अभी थिएटर्स में तो रिलीज करवाया नहीं जाएगा। और इस अनाउंसमेंट के अंदर कहीं पर भी नई रिलीज डेट का जो जिक्र था वो हमें देखने को नहीं मिला। तो उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द इस फिल्म की नई रिलीज डेट को जो है वो अनाउंस कर दिया जाए। इसके अलावा बढ़ते हैं आज की अगली अपडेट की तरफ, जहां पे आज की अगली अपडेट निकल के आ रही है अला वैकुंठपुरम के हिंदी डब वर्जन से। तो अला वैकुंठपुरम के हिंदी डब वर्जन का सेंसर सर्टिफिकेशन जो है वो कंप्लीट हो चुका है। मैंने आपको कल इंस्टाग्राम पे बता दिया था, पर क्या हुआ है उसके अंदर वो मैंने अभी तक आपको नहीं बताया था। तो मैं आपको बता दूं कि सेंसर सर्टिफिकेशन के अंदर इस बार थोड़ा सा कुछ अजीबोगरीब किस्सा हो चुका है, जहां पर आपको बताना चाहूंगा कि इसके मुताबिक यहां पर फिल्म के हिंदी डब वर्जन के अंदर से एक गाने को काट दिया गया है, जहां पर सर्टिफिकेट के हिसाब से सामजमरगमना सॉन्ग को यहां पर कट कर दिया गया है, क्योंकि वो सॉन्ग जो था वो डब्ड नहीं था, वो तेलुगु वर्जन ही दिया गया था, तो इसीलिए उसे वहां से कट कर दिया गया है। पर फिर भी जो अप्लाइड रन टाइम था और जो सेंसर्ड रन टाइम है वो दोनों सेम बता रहा है। मतलब इन्होंने जो प्रिंट भेजी थी उसका रन टाइम भी 160 मिनट ही था, और सेंसर होने के बाद भी जो रन टाइम है वो भी 160 मिनट ही है, मतलब 2 घंटे 40 मिनट है। अब देखते हैं ये चीज प्रिंटिंग मिस्टेक है या फिर क्या हुआ है क्या नहीं। तो थोड़ी सी चीजें जो है क्लैरिफाई नहीं हो पा रही है। मैं दूसरी तरफ से क्लियर करने की कोशिश कर रहा था, पर कल रात को लेकर अभी तक वो चीज जो है क्लियर नहीं हो पाई है। पर ये चीज कहीं ना कहीं तो कंफर्म है कि फिल्म में से सामजमरगमना सॉन्ग जो है वो शायद कट कर दिया गया है। इसके अलावा फिल्म के अंदर से कोई भी सीन, कोई भी डायलॉग, कुछ भी ना ही कट किया गया है, ना ही म्यूट किया गया है, कुछ भी नहीं किया गया है। तो आपको जो एज इट इज प्रिंट जो है देखने को मिलेगी। बाकी ये गाने का क्या होता है ये तो वक्त आने पर पता चलेगा। मेरे हिसाब से शायद कट कर दिया हो अगर इन्होंने डब ना किया हो तो। इसके अलावा बढ़ते हैं आज की अगली अपडेट की तरफ, जहां पे आज की अगली अपडेट निकल के आ रही है बाहुबली बिफोर द बिगनिंग से। जी हां, तो बाहुबली का जो प्रीक्वल या फिर कह लो कि
की जो वेब सीरीज आने वाली थी यहाँ पर नेटफ्लिक्स पर, उसे यहाँ पर पूरी तरह से शेल्व कर दिया गया है। कहा जा रहा है कि 6 महीने की शूटिंग और करीब 150 करोड़ का खर्चा करने के बाद अब यहाँ पर मेकर्स जो है इससे खुश नहीं है। कहा जा रहा है कि उन्हें विजुअल्स और जो एंड प्रोडक्ट था वो कुछ खास पसंद नहीं आ रहा था। हालांकि अभी कुछ महीनों पहले देवा कट्टा ने कहा था कि वो किस तरह से इसकी कहानी वगैरह पर काम कर रहे हैं। अब देखते हैं आने वाले दिनों में क्या अपडेट निकल के आती है, क्या ये इसकी शुरुआत फिर से कभी होती भी या नहीं, या फिर ये जो सीरीज है अब कभी ना बने। इसके अलावा बढ़ते हैं आज की अगली अपडेट की तरफ, जहां पे आज की अगली अपडेट जो निकल के आ रही है वो है काफी ज्यादा एक्साइटिंग, जहां पर आपको बताना चाहते हैं कि मास महाराजा रवि तेजा की अगली फिल्म यानी कि खिलाड़ी, इस फिल्म को जो है एक पैन इंडिया स्केल पे कह लो या फिर हिंदी में कह लो रिलीज करवाने की जो प्लानिंग है वो यहां पर चल रही है। जी हां, कल मीडिया के अंदर इस चीज को यहां पर रिवील कर दिया गया था कि यहां पर रवि तेजा की जो अपकमिंग फिल्म है खिलाड़ी, इस फिल्म को पैन इंडिया स्केल पर या फिर हिंदी में रिलीज करवाने की जो तैयारी है वो चल रही है, जो डिस्कशन है वो चालू हो चुका है और इस पर जो कंफर्मेशन है वो काफी हद तक कल यानी कि 26 जनवरी को हमें देखने को मिल जाएगा। 26 जनवरी को कहा जा रहा है कि मास महाराजा के जन्मदिन के मौके पर शायद इस चीज की ऑफिशियल अनाउंसमेंट जो है हमें देखने को मिल सकती है। देखिए, चीजें जब डिस्कशन में होती हैं तब हाँ भी हो सकता है, ना भी हो सकता है, पर प्रोड्यूसर्स ने अपने तरफ से ही ये चीजें जो है यहां पर मीडिया में सामने रखी है कि हम जो है डिस्कस कर रहे हैं। और क्योंकि अभी कोई बहुत बड़ी हिंदी फिल्म जो है फरवरी में तो रिलीज नहीं हो रही है, तो इसी बीच में यहां पर उनकी प्लानिंग तो है कि क्यों ना एक फिल्म को रिलीज करवाया जाए। क्योंकि अगर आपको याद हो तो जब खिलाड़ी फिल्म अनाउंस हुई थी तब से ही इस फिल्म के हिंदी रीमेक को लेकर जो चर्चाएं हैं वो चल रही थी। तो हिंदी रीमेक की जब चर्चाएं चलती है तो मतलब उसका जो कंटेंट होता है वो यूनिवर्सल होता है, वो कहीं पर भी चल सकता है। तो इसीलिए मेकर्स को कहीं ना कहीं लग रहा होगा कि अगर हम इस फिल्म को डायरेक्ट हिंदी में रिलीज करवाते हैं तो काफी हद तक ये फिल्म जो है चल सकती है। तो देखते हैं कल यानी कि 26 जनवरी को रवि तेजा की इस फिल्म की अनाउंसमेंट क्या निकल के आती है। वैसे उम्मीदें तो बहुत ज्यादा है कि ये चीज कंफर्म हो जाएगी। वहीं दूसरी तरफ एक चीज का कंफर्मेशन और मैं अपनी तरफ से देना चाहता हूं, क्योंकि कल रात को जब ये खबर आई तभी से जो है मैंने जांच पड़ताल करना स्टार्ट कर दिया था, जहां पर मुझे पता चला है कि अभी तक कहीं पर भी इस फिल्म की जो डबिंग से रिलेटेड जो काम है वो स्टार्ट नहीं हुआ है। मतलब अभी तक किसी भी स्टूडियो को, किसी भी डबिंग आर्टिस्ट को कहीं पर भी अप्रोच नहीं किया गया है। तो शायद 26 जनवरी को अगर अनाउंसमेंट हो जाती है उसके बाद इन सभी चीजों पर काम स्टार्ट होगा, और नहीं होती है तो नहीं होगा। तो वैसे अगर ये फिल्म हिंदी में रिलीज होती है तो आप में से कौन कौन इस फिल्म को थिएटर में देखने जाने वाला है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इसके अलावा बढ़ते हैं आज की आखिरी अपडेट की तरफ, जहां पे आज की आखिरी अपडेट भी निकल के आ रही है गोल्ड माइंस की आने वाली कुछ फिल्मों से। तो यहां पर आज एक आर्टिकल सामने निकल के आया है जहां पर गोल्ड माइंस के कर्ता धर्ता यानी कि मनीष शाह जी का एक इंटरव्यू सामने निकल के आया है, जहां पर इस इंटरव्यू के अंदर जब उनसे पूछा गया कि क्या अब आप अपनी जो फिल्में हैं जो थिएटर्स में रिलीज करवाने वाले थे अला वैकुंठपुरम लोग के रिलीज होने के बाद, तो क्या अब आप अपनी फिल्मों को रिलीज करवाओगे, तो उस पर उनका जो जवाब है था वो कुछ इस प्रकार था कि अभी हम जो है कंडीशन को एनालाइज करने की कोशिश कर रहे हैं, क्या इन कंडीशंस के अंदर हमारी फिल्में रिलीज होए तो चलेगी या नहीं चलेगी। तो इस चीज को वो एनालाइज कर रहे हैं और इसी के साथ अपने स्टेटमेंट के अंदर उन्होंने ये कहा है कि हम जो है अब हर संडे को यहां पर ढिंचैक चैनल पर एक नई फिल्म को जो है टेलीकास्ट करने वाले हैं, जिसपे उन्होंने उन स्टेटमेंट के अंदर ये कह दिया है कि 13 फरवरी को जो है मेर्सल का जो वर्ल्ड टेलीविजन प्रीमियर है वो ढिंचैक पर हो सकता है। उसी के अंदर उन्होंने शायद ये भी कहा है कि 20 फरवरी को भीष्मा का भी वर्ल्ड टेलीविजन प्रीमियर हो सकता है। अभी देखिए, अभी हमने हमारे पिछले फिल्मी टॉक के एपिसोड में आपको बताया था किस तरह से अभी भी जो बातें थी वो थिएटर्स में रिलीज करवाने की चल रही थी, पर यहां पर अगर ये फिल्म टीवी पर आ रही है तो कहीं ना कहीं इसके पीछे के कुछ कारण ये हो सकते हैं कि तो अगर आपने ध्यान दिया हो तो 11 फरवरी से एक बॉलीवुड की फिल्म जो है वो थिएटर में रिलीज हो रही है, और अगर ये जो फिल्म है यानी कि रवि तेजा की जो फिल्म है खिलाड़ी, इसे भी थिएटर में रिलीज करवा दिया जाता है तो ये दो नई फिल्में हो जाती हैं। और अगर आपने पिछले कुछ दिनों के इंटरव्यूज अगर देखे होंगे या फिर पढ़े होंगे मनीष शाह जी के, तो उन्होंने कहा था कि हमारी जो आने वाली फिल्में हैं जिन्हें हम थिएटर्स में रिलीज करवाने वाले हैं उस पर जो हमारा डिसीजन होगा वो इस पर निर्भर करेगा कि हिंदी फिल्में जो है बॉलीवुड की जो फिल्में हैं वो कब तक रोक के रखते हैं। मतलब थिएटर में जब तक कोई हिंदी फिल्म नहीं आएगी तब तक हमारे पास रास्ता साफ है कि हम किसी भी फिल्म को थिएटर में रिलीज करवा सकते हैं, क्योंकि ये जो हमारी फिल्में हैं वो 2 साल पुरानी फिल्में हैं, 3 साल पुरानी फिल्में हैं, एक तो 4 साढ़े 4 साल पुरानी फिल्में हैं। तो इसीलिए जितनी भी डिमांड क्यों ना हो है तो ये पुरानी फिल्में ही, तो इनके कंपैरिजन में अगर कोई नई फिल्में आएंगी तो रिलीज करवाना उतना आसान नहीं होगा। तो शायद ये एक रीजन हो सकता है कि नई नई फिल्मों की अनाउंसमेंट हो रही है तो शायद वही फिल्में अगर थिएटर में देखने को मिले जिनके ओरिजिनल वर्जन को रिलीज हुए ज्यादा समय ना हुआ हो, 2 साल 2.5 साल का समय हुआ हो, शायद उन्हीं फिल्मों को रिलीज करवाया
जाए। तो इनका ये जो इंटरव्यू है आपको बॉलीवुड हंगामा के वेबसाइट पर देखने को मिल जाएगा। उन्होंने साफ साफ मेंशन किया हुआ है कि ये जो स्टेटमेंट है मनीष शाह जी के द्वारा ही दिया गया है, और कोई भी वेबसाइट कितना भी कुछ भी काम कर रहा हो पर कभी भी ये मेंशन नहीं करेगा कि ये आदमी ने ये इंटरव्यू दिया है, ये स्टेटमेंट दिया है। अगर उन्होंने लिखा है तो मनीष शाह जी ने कहीं ना कहीं बोला ही होगा। तो देखते हैं, हालांकि अभी तक कहीं पर भी ऑफिशियली अनाउंस नहीं हुआ है, गोल्डमैन के किसी भी प्लेटफॉर्म पर इस चीज को अनाउंस नहीं किया गया है। तो देखते हैं आने वाले दिनों में कौन कौन सी फिल्में टीवी पर आती हैं और कौन कौन सी फिल्में थिएटर्स में आती हैं, या फिर ये जो थिएटर का प्लान था पूरी तरह से खत्म कर दिया जाता है। जो भी होगा, जैसा भी होगा, हम आप तक अपडेट जरूर लाएंगे। दोस्तों बस यहीं तक का आज का वीडियो, उम्मीद करते वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।